मोहल्ले में हर कोई हाजी साहब की इबादत का कायल था। हर नमाज वक्त पर, हर जुम्मा मस्जिद की पहली सिफ में और हर ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र। लेकिन उस घर के अंदर क्या होता था ये कोई नहीं जानता था। अंदर 3 बेटियां थीं, सबा, इकरा और नन्ही ज़रमीन। सबके चेहरे खामोश, सबकी आंखें डरी हुई और सबके लब सिले हुए। बाप को नेक कहा जाता था, मगर इसकी बेटियों ने कभी हंसना नहीं सीखा था। हाजी साहब की आवाज पूरे घर में गूंजती, मैं तुम्हारे लिए रोटी कमाता हूँ, तुम सिर्फ पर्दे में रहो। सबा की किताबें छिन गईं, इकरा का कॉलेज बंद हो गया और ज़रमीन के ख्वाब बोलना ही छोड़ गए। इनके कमरे में कभी हंसी की आवाज नहीं आई, सिर्फ सन्नाटा जो इनके अंदर बढ़ता जा रहा था। रोज फजर की अजान से पहले हाजी साहब मस्जिद जाते और वापस आकर बेटियों पर अपने नफ्स का बोझ उतारते। गुस्सा, पाबंदियां और सर्द रवैया। सबा सबसे बड़ी थी और सबसे ज्यादा चुप, लेकिन इस दिन कुछ टूट गया, शायद अंदर की एक आखिरी दीवार। अब्बू मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये अल्फाज जैसे हाजी साहब के कानों में जहर बनकर गिरे। ना मोहरम मर्दों के आगे बैठकर इल्म सीखोगी, जहन्नम का रास्ता है ये। सबा कांप गई, इकरा और ज़रमीन खामोश हो गईं। इस दिन से सबा को बाहर निकलने की इजाजत ही बंद हो गई। इकरा हमेशा स्कूल की ज़हीन तरीन तालबा रही। उस्ताद कहते ये लड़की डॉक्टर बनेगी, लेकिन जब इसका दाखिला कॉलेज में हुआ, हाजी साहब का हुक्म आया, लड़कियों को तालीम की नहीं इज्जत की जरूरत है। कागजात जल गए। इकरा ने अपना स्कूल बैग संदूक में रख दिया, हमेशा के लिए। इस रात वो चुप कर बहुत रोई, लेकिन आंसू बाप को नजर नहीं आते थे। मस्जिद की नमाजियों को हाजी साहब की दाढ़ी नजर आती थी, बेटियों के जख्म नहीं। ज़रमीन सिर्फ 7 साल की थी, मासूम, नरमी से भरपूर। इसे गुड़िया पसंद थी, ख्वाबों से बातें करती थी, कागज पर तस्वीरें बनाती थी। एक दिन इसने माँ से कहा, अम्मी मेरी गुड़िया की शादी करनी है। हाजी साहब ने सुन लिया, ये क्या लघुआत सिखा रही हो बच्ची को, गुनाह का खेल है ये। ज़रमीन का खिलौना तोड़ा गया, इसके ख्वाब, इसकी कहानियां सब जलते रहे थे, एक एक करके। वो समझ ही नहीं पाई कि वो गुनाह कब बन गई। बच्चियों की माँ रुकैया बेगम दिन रात सिर्फ 2 जुमले कहती थी, बस सब्र करो, यही नसीब है। वो हाजी साहब की आंखों में आंखें डालकर कभी ना बोली। हर जुल्म पर, हर रोक पर उसकी जुबान बंद रही। सबा ने एक दिन रो कर कहा, अम्मी आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कहती। माँ का दिल तो फटा, मगर जुबान ना हिली। इसका सुकूत बच्चियों को अंदर से तोड़ रहा था। कभी किसी ने माँ से नहीं पूछा कि वो खुद क्या जीती है और क्या सहती है। जुम्मे का दिन था। हाजी साहब ने मस्जिद में कहा, इस्लाम औरत को इज्जत देता है, माँ के कदमों के तले जन्नत है। सब ने माशाल्लाह कहा, मगर इसी रात सबा के आवाज बुलंद करने पर इसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। इकरा ने किचन में ज्यादा नमक डाल दिया और घंटों कड़ी सजा मिली। ज़रमीन ने खिड़की से बाहर झांका तो इसे शैतानी जहन रखने वाली कहा गया। खुतबे दिलों को छू जाते थे, लेकिन इनका साया कभी बेटियों के कमरों तक ना पहुंचा। कभी किसी ने सवाल ना किया कि जो आदमी दूसरों को जन्नत का रास्ता बताता है, वो अपने घर में जहन्नम क्यों बनाता है। सबा ने एक दिन हिम्मत करके अपनी खाला से फोन पर कहा, अम्मी हमें यहाँ कैद करके रखा गया है, अबू हमें जीने नहीं देते। खाला तड़प गई, बोली बेटी मैं कुछ करती हूँ। मगर अगले दिन हाजी साहब को फोन का इल्म हो गया। उन्होंने सबसे पहले सबा को बदकिरदार कहा, फिर खाला पर इल्जाम लगाया कि वो लड़कियों को खराब कर रही है। मोहल्ले में ऐलान कर दिया गया, मेरी बेटी मेरी इज्जत है, वो बगावत नहीं कर सकती। सच कहने वाली सबा अब हर नजर में झूठी और बेशर्म बन गई थी। इकरा ने एक दिन रात को चुपके से कागज पर लिखा, हम कैद हैं, हमें रोशनी, आजादी और मोहब्बत चाहिए, क्या कोई है जो हमारी सुन सके। खत इसने छुपाया, मगर अगले दिन हाजी साहब को मिल गया। ये कैसा गुनाह है, मेरी ही घर में मेरे खिलाफ बगावत। खत फाड़ दिया गया और इकरा को 1 हफ्ते तक कमरे में बंद रखा गया। इकरा को अब यकीन हो गया, ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं, खामोशियों का कैद खाना है। इसका हर लफ्ज, हर ख्वाब आवाज मारा गया। आखिरकार सबा ने वो फैसला किया जो जिंदगी भर के लिए बदल गया। एक दिन सुबह जब हाजी साहब मस्जिद जा रहे थे, सबा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ये वो लम्हा था जब इसने अपनी तकदीर को खुद के हाथों में ले लिया। अब मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। सबा ने दुनिया को दिखा दिया कि वो खौफ से नहीं जीती। मस्जिद के दरवाजे पर हाजी साहब ने इसका पीछा किया, मगर सबा ने आखिरी बार मुड़कर इसे नहीं देखा।
اس کا راستہ اب آزادی کی جانب تھا، اور وہ دنیا جہاں اس کی آواز دبی ہوئی تھی اب اس کی آواز سننے کے لیے بے چین تھی۔ صبا کے جانے کے بعد اقرا اور زرمین نے اپنے اندر کے ایک نیا حوصلہ محسوس کیا۔ ایک دن اقرا نے ماں سے کہا، ہم بھی اپنے راستے پر چلیں گی۔ ماں کی آنکھوں میں آہیں چھپ گئیں، مگر اس نے خاموشی سے دونوں بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ حاجی صاحب واپس آئے ہو تو گھر کی فضا بدل چکی تھی۔ بیٹیوں کی غیر موجودگی نے اسے اس کے ہی گھر میں اجنبی بنا دیا تھا۔ اب تم دونوں کہاں جاؤ گی؟ جہاں ہمیں سکون ملے، جہاں ہمیں جینے دیا جائے گا۔ ان کا جواب سچ تھا اور حاجی صاحب کے لیے کڑوی حقیقت۔ اس کی حکمرانی کے سامنے اب بیٹیاں آزاد تھیں۔ حاجی صاحب ایک دن مسجد میں خطبے کے دوران رکا۔ آج میں وہ حقیقت کہنے جا رہا ہوں جس کا مجھے ہمیشہ خوف تھا۔ اس نے دنیا بھر میں عزت کے دعوے کیے تھے، لیکن اب اس کی آواز میں شرمندگی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو غلامی کی زندگی دی، ان کی آزادی چھین لی۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا، لوگ ان کے الفاظ پر حیرت زدہ ہو گئے۔ میں نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ ان کی عزت ان کی قید میں ہے، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ حقیقی عزت آزادی میں ہے۔ حاجی صاحب نے پھر داڑھی میں ہاتھ ڈالا اور دل میں توبہ کی۔ بیٹیوں کا دکھ اس کے دل میں گہرائی تک جا چکا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ جب گھر واپس آیا تو بیٹیاں جا چکی تھی۔ بیٹیوں کے جانے کے بعد حاجی صاحب نے خود کو تنہائی میں پایا۔ وہ اب صرف اپنے دکھ اور پچھتاوے کے ساتھ جیتا تھا، لیکن اقرا، صبا اور زرمین نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حاجی صاحب کی خاموشی نے انہیں یہ سکھایا تھا کہ آزادی کی قیمت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ان کا ہر دن اب ایک نیا سفر تھا جہاں امیدیں، خواب اور حوصلے تھے۔ یہ کہانی صرف 3 بیٹیوں کی نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا۔ حاجی صاحب کی زندگی اور ان کی خاموشی نے سچائی کا پیغام دیا تھا کہ جب انسان اپنے اندر کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے تو وہ اپنے دکھوں اور غلطیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ بیٹیوں نے جب اپنی آزادی کا فیصلہ کیا تو وہ اپنے آپ کو صرف آزاد نہیں کر رہی تھیں، بلکہ اس معاشرتی جبر سے بھی باہر نکلی تھی جو ہمیشہ ان کے خلاف تھا۔ صبا، اقرا اور زرمین نے دکھایا کہ سچائی کبھی خاموش نہیں رہ سکتی، وہ آخرکار سامنے آتی ہے اور انسان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزادی صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی آزادی بھی ضروری ہے۔ تو دوستو، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آگے بھی ایسی سٹوریز شیئر کریں اور سنیں۔